शासन के लिए लोग क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे यहां तकलीफ क्या मालूम है? विजन की कमी है, विजन की कमी। शासन के लिए क्या काम करना, कैसे काम करना, वो हमारा लक्ष्य ही नहीं है। रात को सर्दियों में जाकर शॉल देने जाना एक काम करता है, व्हाट्सएप में भेजता है फोटो, आप छड्डी पहनकर स्कूटर में जाकर भेजता है, फोटो निकलता है, दूसरा बोलता है अच्छा आया, प्रचार का प्रचार हो गया, हाँ पब्लिसिटी हो गई, नाम हो गया, हाँ और आराम है, हाँ? कोई शरीर को भी तकलीफ नहीं देने की, रात को जाने का, घूमने का, आइसक्रीम खाकर भी आ जाने का और चद्दर देखकर आने जाने का। वहां अनुकंपा का काम गलत नहीं है, मैं अनुकंपा की मजाक भी नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन जहां 4 लोगों की जरूरत है ना, वहां 400 लोग हैं, और जहां 400 लोगों की जरूरत है ना, वहां शासन में 4 लोग भी नहीं है। सच बोल रहा हूं, शासन के ऐसे कई क्षेत्र है जहां हमारी जरूरत है, लेकिन वो क्षेत्र हमसे अनजान है। सूरत में एक ग्रुप है, क्या काम करता है कभी सोच नहीं सकते, वहां तक विजन जाता है। लाजपुर जेल है वहां पर, सूरत की बहुत बड़ी जेल है। कभी एक बार किसी उस मंडल के सदस्य के, किसी हमारे यहाँ भी मंडल है, लेकिन वो मंडल बस ये पुरस्कार ही कर दी, ये कर दी व्यवस्था, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सीमित हो जाते, जिंदगी दे देती है। लेकिन इसके सिवा भी शासन के कई काम हो सकते हैं। उनके विचारों की दुनिया बनी कि हम तो पर्यूषण आ रहे हैं, पर्यूषण की आराधना करते हैं, महात्मा की निष्ठा में करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जेल में जो हमारे भाई है, जेल में जैन भी हो गए ना, तो वो जैन लोग पर्यूषण के दरमियान क्या करते होंगे, कौन सी आराधना करते होंगे। विचार आया और उन्होंने निर्णय किया इस बार जो जेल में जो है हमारे साधर्मिक, उनकी आराधना का हम ख्याल रखे। सुप्रीडेंट से मिले, बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जेल में ये वातावरण बनाना पर्यूषण की आराधना का बहुत मुश्किल, लेकिन सब लिया, काम किया। सुप्रीडेंट से मिले, कोर्ट में गए, पास करवाया वहां से, और जीवन में पहली बार ऐसा सद्बुद्ध शासन में पहली घटना बनी। ये मैं 3 साल पहले की बता रहा हूं घटना, और वो जेल में पर्यूषण शुरू हुए। क्या नहीं हुआ, स्नात्र पूजा हुई, कल्पसूत्र का वांछन हुआ, 14 स्वप्न उतरे, अष्टानी का प्रवचन हुआ, रात को भक्ति हुई, दोनों टाइम प्रतिक्रमण हुए। जिसको आयम्बिल करना है उनके लिए आयम्बिल की व्यवस्था हुई, जिनके लिए एकासना करना है एकासना, व्यासना, जो तप करना है प्रभु की आज्ञा अनुसार जैना पूर्वक वहाँ खाना मिलाया। और जैन तो छोड़ो, जितने अजैन थे ना, उनको भी 8 दिन वो बिना कंदमूल, बिना जैसा खाना हमारी ओर से प्रोवाइड हुआ। एक विजन से काम किया। विजन से क्या काम था? कंदमूल का त्याग। ये दुनिया तो बनी, साथ में प्रवचन की दुनिया में इतना सुंदर माहौल बना। जब आखिरी दिन था संवत्सरी का, जो पर्यूषण करवाने के लिए लड़के गए थे, श्रावक गए थे, उन्होंने कहा कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। एक भाई खड़ा हुआ, तो मेरे अंकल ने मुझे झूठे केस में फंसाया, पुलिस से पकड़वाया, जेल में डलवाया सगे काका ने। उसी दिन सोच लिया था, जिस दिन मेरी सजा पूरी होगी ना, सबसे पहले बाहर आकर उनके पूरे परिवार को खत्म करूंगा, और उसके बाद वापस फांसी की सजा लेकर लटक जाऊंगा। लेकिन यही काम मेरा पहला होगा। इतना द्वेष की दुनिया बन चुकी थी। बस उस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब बाहर निकलो, कब परिवार को खत्म करो और फांसी पर लटक जाओ तो भी कोई गम नहीं। लेकिन परमात्मा महावीर देव के जीवन के प्रसंग के सुने, परमात्मा कैसे क्षमा मूर्ति थे। आज हाथ जोड़कर कहता हूं, जेल से निकलने के बाद पहले तो उनके घर पर जाऊंगा, लेकिन एक बदलाव के साथ उनके पैरों में पड़कर माफी मांगूंगा कि मैंने आपके बारे में ये सोचा। क्या घटनाएं होती है। मैं हमारे केतन भाई डेडिया इस बार भी पर्यूषण साबरमती जेल वहां पर कर रहे हैं, साबरमती जेल में।
और वहां पर साबरमती के जेल में जो हमारे श्रावक हैं, हाँ, उनके बारे में सोच, कोई 25,000 की जरूरत है जिनको जेल से बाहर निकलने के लिए। छोटा सा गुनाह होता है, 25,000 में छूट भी सकते हैं, लेकिन हम लोगों का जाता ही नहीं ध्यान कि कोई साधर्मिक अगर जेल से बाहर आकर अपनी दुनिया शुरू करे, गलती हो जाती है, कुछ किया, कहीं जबरदस्ती बोलचाल में किसी के साथ झगड़ा हो गया, केस डाल दिया, अंदर डाल दिया, 25,000 की बात है। ऐसे 4 साधर्मिकों को छुड़ाने में भी 2 महीने में हो जाएगा कि 4 साधर्मिक बाहर भी आ जाए। शासनम जिन शासनम शासनम आबाद रहे तू। प्रभु तमारा पगले पगले पापा पगली मांडी छे। प्रभु तमारा पगले पगले पापा पगली मांडी छे। हवे तो अक्षर पाड़ो हरिवर, हवे तो अक्षर पाड़ो हरिवर, मारी कोरी पाटी छे। प्रभु तमारा पगले पगले पापा पगली मांडी छे। बाळक छूं मने खबर क्या શું છે સાચું જીવન। બાળક છું મને ખબર क्या શું છે સાચું જીવન।